हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आइए आज के इस वीडियो में हम संविधान का भाग 6 जो कि राज्य है, इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे और ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें आज हम अध्याय 1 और अध्याय 2 देखेंगे। तो अध्याय 1 में है साधारण। अध्याय 1 में साधारण है और इसमें अनुच्छेद है 152। 152 में है परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। बस इस अध्याय में बस एक ही चीज़ यही है कि इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। अब अध्याय 2 देखते हैं और इस अध्याय 2 में है राज्यपाल। इसमें अनुच्छेद है 153। 153 में है राज्यों के राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति को एक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारा अनुच्छेद 154 और अनुच्छेद 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरिक करने वाली नहीं समझी जाएगी। राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। 55 अनुच्छेद 55 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिप्रत द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। इस अनुच्छेद के पूर्वगामी संबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। परंतु राज्यपाल अपने पद की पद अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन या कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाते हैं तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धि भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियां भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। जहां
एक ही व्यक्ति के 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहाँ उस राज्य को संदेह उपलब्धियों और भत्ते इन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलक्ष ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं अमुक अपना नाम लेगा कि मैं श्रद्धापूर्वक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। अपने राज्य का नाम लेगा कि राज्यपाल के पद का कार्यपाल अथवा राज्य के कृत्यों का निर्वहन करूँगा। अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिक्षण करूँगा और मैं राज्य का नाम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंध नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसी उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण के राज्यपाल की शक्ति। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इस अनुच्छेद के उपबंध में अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा संसद या उसके प्राधिकारों को अभिव्यक्त रूप में प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन उससे परिसीमित होगी। अब यहाँ से मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में पहला अनुच्छेद है 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करें, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं।
इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। परंतु छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजाति के कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा, जो साथ ही अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण का किसी अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा। किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। परंतु यह और कि जहां संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ पर किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या यथास्थिति उक्त 15% या पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है, वहां उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे 6 माह से के भीतर इस खंड के उपबंध के अनुरूप लाई जाएगी। किसी राजनीतिक दल या किसी राज्य की विधानसभा का या किसी राज्य के विधानसभा के किसी सदन या जिसमें विधान परिषद है कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची की पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्हित है, अपनी निर्हितता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसी सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व यथास्थिति किसी राज्य की विधानसभा के लिए विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निर्हित होगा। मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसके पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अब अगला है राज्य का महाधिवक्ता। इसमें पहला अनुच्छेद है 165 जो राज्य का महाधिवक्ता है। राज्य का महाधिवक्ता प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दें और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल
उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपें और उन कृत्यों का निर्वहन करें जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करें। अगला है सरकारी कार्य का संचालन। इसमें पहला अनुच्छेद है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसे रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित के विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। राज्यपाल राज्य की सरकार या सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और जहाँ तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह आपके विवेकानुसार कार्य करे, वहाँ तक मंत्रियों में उक्त कार्य का आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अगला अनुच्छेद है 167। 167 में है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करें। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री के विनिश्चय कर दिया गया है किंतु मंत्रिपरिषद के विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। यहाँ से अध्याय 3 स्टार्ट हो रहा है, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप दोस्तों, और यह वीडियो आप अपना चला के छोड़ सकते हैं, आप कोई काम कर सकते हैं तो उस टाइम आप ये वीडियो चला छोड़ दें और सुन सकते हैं। आपका दूसरा भी काम हो जाएगा और ये भी काम हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।